मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में 7 ऐसे चिरंजीवियों के बारे में कहा गया है जो कि कभी नहीं मर सकते। इन सभी चिरंजीवियों का अंत कभी नहीं हो सकता। तो मित्रों, कौन है ये 7 चिरंजीवी? चलिए जानते हैं इनके बारे में। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का देव ग्रंथ चैनल में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मित्रों, प्रथम चिरंजीवी हैं हमारे प्रिय श्री हनुमान जी। महाबली और अपूर्व साहस, वो प्रभु श्री राम के सबसे प्यारे भक्त। हनुमान जी को कौन नहीं जानता। संकट मोचन के नाम से जाने जाने वाले प्रभु श्री हनुमान जी हिंदू धर्म के एक चिरंजीवी हैं। उनको प्रभु श्री रामचंद्र की करुणा प्राप्त है। उनकी श्रद्धा और निष्ठा को देखते हुए प्रभु श्री राम जी ने उन्हें कई सारे वरदान दिए हैं। हनुमान जी को हमेशा अनंत ऊर्जा का भी स्रोत माना गया है, इसलिए अक्सर उन्हें वीरता और ताकत का भी प्रतीक माना जाता है। मित्रों, क्या आप भी प्रभु हनुमान जी के भक्त हैं? अगर हाँ तो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। प्रभु के सबसे प्यारे भक्त हनुमान जी। वैसे अमरत्व का वरदान उन्हें माता सीता जी ने दिया है। जब प्रभु हनुमान जी लंका में माता सीता को प्रभु श्री राम जी का संदेश सुनाया तो माता सीता ने हनुमान जी को अपने प्रभु के प्रति भक्ति भाव को देखकर प्रसन्न हो गई। उसी वक्त माता सीता ने हनुमान जी को वरदान दिया कि वो न ही कभी बूढ़े होंगे और न ही कभी उनका अंत हो सकेगा। इसलिए वह चिरकाल के लिए इस पृथ्वी पर रह पाएंगे और प्रभु के आशीर्वाद से लोगों के संकटों को दूर करेंगे। मित्रों, दूसरे स्थान पर हैं महर्षि व्यास। प्राचीन सनातन धर्म के इतिहास में कई ऋषि और महर्षियों का उल्लेख है। पुराने समय में इनके द्वारा ही ग्रंथ और पुराणों का निर्माण होता था, जिनको आज हम बड़े आसानी से पढ़ पा रहे हैं। इसलिए इनकी भूमिका हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा बताया गया है। वैसे महर्षि व्यास का नाम तो सभी ने सुना है। महर्षि व्यास ने ही महाभारत की रचना की थी। उन्होंने ही इस ग्रंथ के जरिए लोगों के अंदर पांडित्य और बुद्धिमत्ता की कमल खिलाई थी। उनके ग्रंथ से इंसानों की पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक विवेक और सत्य के ज्ञान का प्रचार हो पाया। उनका धर्म के स्थापना में जो भूमिका है उसकी परिकल्पना करना हमारे लिए सोच से भी परे है। उनके इसी महान कार्य के लिए वे त्रेता युग से द्वापर युग तथा कलयुग के प्रारंभिक अवस्था को देखने में सक्षम हो पाए। वे महर्षि वशिष्ठ के पोते थे। उनको हम आज भी उनके कार्य के लिए याद रखे हुए हैं, जो इस बात को सूचित करता है कि हमेशा अच्छे काम किया जाना चाहिए। मित्रों, तीसरे स्थान पर हैं परशुराम जी। हिंदू धर्म के 7 चिरंजीवियों के अंदर परशुराम जी भी आते हैं। उनको देवों के देव महादेव से वरदान के स्वरूप एक दिव्य परशु मिला था, जो कि एक अलौकिक तथा बलशाली अस्त्र था। परशुराम जी के परशु के सामने शायद ही कोई दूसरा अस्त्र असरदार हो पाता। हिंदू धर्म के अनुसार वे पहले ऐसे ब्राह्मण थे जिन्होंने ब्राह्मण तथा क्षत्रिय दोनों के ही धर्मों का पालन एक साथ किया था। वैसे वो एक अजेय योद्धा थे और उनके शौर्य के सामने कोई ही टिक नहीं पाया। उन्होंने कई राजा और महाराजाओं को हराया है। मित्रों, चौथे चिरंजीवी का नाम है विभीषण, जो कि रावण के भाई थे। रामायण में तो आप लोगों ने इनके बारे में बहुत सुना है। इन्होंने प्रभु श्री राम की शरण ले ली जब रावण अधर्म पर उतर आया था। इसलिए इनके धर्मनिष्ठ गुण से प्रसन्न होकर प्रभु ने इन्हें दीर्घायु का वरदान दिया था। मित्रों, 5वें स्थान पर है राजा बलि। महाराज बलि 5वें चिरंजीवी हैं। ये विरोचना के पुत्र हैं तथा प्रहलाद के पोते। इनको तीनों लोगों का राजा भी कहा जाता है। जब प्रभु श्री विष्णु जी ने अपना वामन अवतार लिया था, तब उन्होंने राजा बलि को अमर होने का वरदान दिया था।
इसलिए आज भी राजावली जिंदा है। माना जाता है कि प्रतिवर्ष ओणम के दिन वे पृथ्वी लोक पर आते हैं। इस वक्त वो पृथ्वी पर घूम घूम कर अपने प्रजा को देखते हैं। तो मित्रों, छठे स्थान पर है अश्वत्थामा। महाभारत युग में आप लोगों ने अवश्य ही अश्वत्थामा के बारे में सुना होगा। वे गुरु द्रोण के पुत्र तथा एक महान योद्धा थे। अश्वत्थामा को गुरु द्रोण ने कड़ी तपस्या के बाद महादेव से प्राप्त किया था। इसलिए अश्वत्थामा को महादेव से काफी शक्ति भी मिली थी। वो 11 रुद्र अवतारों में से एक थे। माना जाता है कि कृपाचार्य और अश्वत्थामा ही 2 ऐसे योद्धा थे जो कि कुरुवंश के तरफ से महाभारत के अंत होने तक जीवित थे। हालांकि अश्वत्थामा अमर है, परंतु प्रभु श्री कृष्ण के श्राप के चलते वो ना ही किसी के संपर्क में आ सके और ना ही उनको कोई देख सकता है। इसके अलावा उनके बदन के ऊपर ऐसे घाव भी हैं जो कि अनंत काल तक ठीक नहीं होंगे। मित्रों, 7वें स्थान पर है कृपाचार्य। गुरु कृपाचार्य कौरवों की ओर से लड़ने वाले एक महान योद्धा थे। उनकी बहन कृपी का गुरु द्रोण के साथ विवाह हुआ था, इसलिए वो अश्वत्थामा के मामा थे। माना जाता है कि वो दोनों कुरु और पांडु वंश के कुल गुरु थे। उन्होंने दोनों ही कुरु और पांडु वंश के राजकुमारों को शिक्षा प्रदान किया था। कहा जाता है कि वो एक बहुत ही असाधारण गुरु, उनके सामने सब एक समान थे। उन्होंने दोनों ही वंश के राजकुमारों को कई विद्या का भी ज्ञान दिया था। हालांकि कुछ परिस्थितियों के चलते उन्हें कौरवों की ओर से शस्त्र उठाना पड़ा था। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।